दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर के आया हूं आपके पास और मैं जानता हूं कि वो एक्साइटमेंट आपके लिए रहेगा। और वो टॉपिक कुछ और नहीं है बल्कि पब्लिक स्पीकिंग है। आप बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मुझे यकीन है होता है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि लोग जो हैं इसका इंतज़ार करते हैं कि कब सीखने का मौका मिलेगा। आपको यकीनन पता होगा कि पब्लिक स्पीकिंग एक बेहतरीन हुनर है, एक बेहतरीन टैलेंट है और इसको सीखना भी एक ख़ास चीज़ है। अब ये हुनर जितना अट्रैक्टिव है, जितना खूबसूरत है, उतना ही कुछ लोगों के लिए ये डर का सबब बना हुआ है। वो जानते हैं कि जब वो स्टेज पे जाते हैं और जब उनकी निगाहें लोगों की निगाहें से टकराती हैं, मिलती हैं, तो उसी वक्त जो है उनके उनके शरीर में एक झनझनी सी हो जाती है, बदन ठंडा पड़ जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये चीज़ें होती हैं और ये कुछ और नहीं है बल्कि इस डर को जो है ग्लोसोफोबिया कहते हैं। ग्लोसोफोबिया के अलग अलग सिम्टम्स हैं। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोगों का चेहरा जो है वो लाल हो जाता है और कुछ लोग जो हैं पसीने से तरबतर हो जाते हैं, कुछ लोग टॉयलेट दौड़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इतनी बुरी भी नहीं है। जो से लोग इससे जो सफ़र करते हैं उससे ओवरकम भी किया जा सकता है। और जो लोग इसको ओवरकम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ओवरकम किए हुए लोग जो हैं एक बेहतरीन मुकाम पे पहुँचते हैं। कैसे पहुँचते हैं कि वो पब्लिक स्पीकिंग को पूरी तरह मास्टर करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं, पूरी तरह मास्टर करते हैं और जो पूरी तरह बेहतरीन तरीके से सीखते हैं उसको और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत ही पैसा कमाते हैं और बहुत अच्छी इज़्ज़त भी कमाते हैं। मैं इस सेशन में आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा पब्लिक स्पीकिंग के, जो आपको अच्छे पब्लिक स्पीकर, इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनने के काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ओके, तो चलें। पहला पॉइंट है मेरा नर्वस होना, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। अभी लोगों को देखते हैं, उनकी आंखों से आंखें जब मिलती हैं तो उनको नर्वसनेस महसूस होता है क्या ये नर्वसनेस होना जायज़ है। आप अगर देखते हैं कि कोई भी नई चीज़ करते हैं आप, तो यू ऑलवेज से दैट ओके मैं घबरा गया हूँ, मैं नर्वस हूँ कि फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, तो उनके सामने नर्वस बैठने की वजह यह है कि यू केयर फॉर देम। इट इज़ नॉट दैट यू डोंट केयर फॉर देम, आप केयर करते हो तभी आप नर्वस होते हो, तो इट्स ओके। तो इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, वो है आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन रखिए पूरी तरह से, आपकी तैयारी रखिए। आपका माइक अगर लगा हुआ है अच्छे डिस्टेंस पे, ये तमाम चीज़ें अगर आपने तैयारी की है, बस हो गया। और उसके बाद में 2-3 गहरी सांसें लीजिए, वो आपको पूरे कंट्रोल में आने के लिए हेल्प करेगा, है ना। तो दैट्स इट। एक बार वो आप सेट हो गए, बैलेंस में खड़े रह गए, तो उसके बाद में यू विल लुक वेरी गुड, कोई मुश्किल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह जान लें। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक बार आप स्टेज पे जाके खड़े हो जाते हैं मुस्कुराहट के साथ में, आपको यकीनन देखना है अपनी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस से आंखें मिलाना है। और वो सिर्फ आंखें नहीं बल्कि आपको जो है बातें भी करनी है। और वहाँ पे मुख्तलिफ भाषाओं में बातें होंगी। कोई हिंदी बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा और कोई इंग्लिश बोलेगा। तो आप उनकी अपनी ज़ुबान में अगर भाषा कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये देखना है आपको कि आपकी ऑडियंस कौन है, कौन कौन आपको सुनने आया है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं या बच्चे हैं। तो इन अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग चीज़ें सुनने की नीड होती है, गुंजाइश होती है। तो इस तरह से आपने अपनी ऑडियंस को पूरी तरह जानना ज़रूरी है, उनसे बातें करें और एक रिलेशन डेवलप करें। तीसरा पॉइंट, बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव। वो क्या एक्चुअली सुनने आए हैं आपसे।
आपसे कुछ न कुछ मकसद लेकर के आए हैं। अगर आप किसी सुनने आए हैं तो एक कोई मकसद है, किस तरह का टाइम वो आपके साथ में बिताना चाहते हैं। वो आज की शाम अगर आपके पास आए हैं तो व्हाट काइंड ऑफ टाइम दे वांट टू स्पेंड विथ यू, वो एंजॉय करने के मकसद से डेफिनेटली आए हैं। तो आपको उनका जो है वो एक्सपेक्टेशंस पूरा करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आप पूरी तरह करें। आप में वो टैलेंटेड हीरो उनको दिखना चाहिए दोस्तों, कि आपने अच्छी स्पीच देनी चाहिए, अच्छा कनेक्शन करना चाहिए उनके साथ में, आपको ह्यूमर होना चाहिए, आपको स्टोरी बोलना आना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप में होनी चाहिए और एक ऑल इन वन हीरो उनके सामने होगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप ऑडियंस को जो है बांध के रख सकते हैं अपने पास, बिल्कुल अपने पास बांध के रख सकते हैं। वो कभी जाएगी नहीं और बिल्कुल इन्वॉल्व होंगी। चौथा पॉइंट है, दी ऑडियंस जो है वो आपसे सुनने के लिए आई है, वो ये देखने के लिए नहीं आई है कि आप किस तरह का पीपीटी बना रहे हो, कितना सुंदर फॉन्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो। अब देखिए कि कुछ साल बीत जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आपको वो लोग याद रखेंगे कि आपने ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन किया था या अच्छे फॉन्ट्स इस्तेमाल किए थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये याद रखेंगे कि आप जो हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उनको केयर किया, उनको अपना अपना समझा और अपना समझ के जो है इस तरह की अच्छी बेहतरीन शाम दी, एंटरटेन कराया। ओके, तो ये अगर करते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं, वरना वो लोग आपको तुरंत ही भूल जाएंगे और कट हो जाएगा वहाँ पे, आप अपना प्रेजेंटेशन भी शायद मुकम्मल ना कर पाएँ। तो लोगों की नज़र में बने रहने के लिए आपको ये चीज़ पूरी तरह करनी होगी, पूरा अपना इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाना होगा, राइट। और चलिए अब देखते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। पांचवा पॉइंट है हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब इतना सारा कुछ आपने एक्सप्लेन किया है, ओके, तो पांचवा और आखिरी पॉइंट होगा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब है कि आप उनसे क्या कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। कोई सेल के मुतल्लक आपने किया था तो डेफिनेटली आप क्लोजिंग कराना चाहते होंगे, या कुछ कोई प्रेजेंटेशन, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो भी आप वहाँ क्लोजिंग करते हैं। ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो वो कॉल टू एक्शन में आप अपनी पब्लिक को कहाँ ले जाना चाहते हैं और घर जाते वक्त उनको क्या याद रखवाना चाहते हैं, किस दिशा में। अगर आपने उनको कुछ होमवर्क दिया हुआ है, कुछ सिखाया है, तो कैसे सिखाया है, क्या वो आपको याद रखेंगी खुशी खुशी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं एट द एंड। ये होगा आपका वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अंदर में एक हुनर वाला आर्टिस्ट है, आपके अंदर एक हुनर वाला आर्टिस्ट है जिसको आप अभी जानते नहीं हैं। आपको अपने ऊपर काम करके उस आर्टिस्ट को जगाना है, उस आर्टिस्ट को जो बाहर लाना है, ताकि वो लोगों के सामने निशब्द ना हो, बल्कि बेखौफ बोले, बेखौफ हंसी मजाक करे। मैं इस सब्जेक्ट में काफ़ी जानता हूँ, इसलिए बेइंतहा बातें कर सकता हूँ, और वो हम करेंगे। जैसे जैसे आपकी नीड आएगी, आप हमारे टच में होंगे, तो डेफिनेटली आपको पब्लिक स्पीकिंग का हर एक गुण सिखाएंगे। और पब्लिक स्पीकिंग में आप हर चीज़ कवर कर सकते हैं। आपका सेल्स का काम होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, बॉडी लैंग्वेज होगा। ये तमाम चीज़ें जब आप सीखेंगे तो आप जो है एक मुकम्मल इंसान बन पाएंगे, किसी भी प्रोफेशन में आप जा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ फ़िलहाल इतना ही है, और आप देखिए कि क्या करना है आगे आपको। ये पब्लिक स्पीकिंग अगर आप सीखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी, इसका वादा मैं कर सकता हूँ आपसे। और देखिए फ़ोन नंबर आपके सामने है, कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी हमसे बात कीजिए। हमारे टीम जो है वो आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इसका फ़ायदा दूसरों को भी उठाने दीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए
कि ये बहुत काम का वीडियो है। सी यू, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।